सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सभी यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दारे परमेश्वर, आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम लोग का बीच में आइए प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए और सभी को आशीष का कारण बनाइए। आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तेरी आत्मा द्वारा हमें अगुवाई कर, तुम्हारा गुरु तुम्हारा टीचर बनना प्रभु। इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना, जिसमें देखेंगे और देखने वाले प्रभु हर एक का जीवन में आपका आशीष आपका अनुग्रह होने पाए। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी अगुवाई कर। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके पुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक दो गीतों को गाएंगे, प्रभु का महिमा करेंगे, उसका तारीफ करेंगे, उसका जय जयकार करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा परम्पार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा
जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, 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 जय हो। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पवित्र है हमारा यीशु मसीह, पावन है हमारा परमेश्वर, उसका हम जय जयकार करें, उसका महिमा करें, उसका तारीफ करें, उसका जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उसमें तन मन वारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारे सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रकाश। हो जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। उसका है उस पे भरोसा, भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे वो आका, जिसका है उस पे भरोसा, भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे वो आका, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उसमें तन मन हारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। वो हमारा राजा है, वो हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार करता है। क्यों ना हम उस पर तन मन बारे, दे अपना अधिकार। उसने हमें दलदल के कीचों से, हमें नरक से हमें बचाया, हमें उद्धार किया। इसीलिए उस परमेश्वर का हम महिमा करें, उसका तारीफ करें, उसका जय जयकार करें।
परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए इस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसका स्तुति करते हैं, उसका महिमा करते हैं। आइए हम उसके जीवित वचन की ओर जाएंगे, जीवित कलाम की ओर जाएंगे, जो कि आज का ध्यान का विषय होगा, मुझे उद्धारकर्ता का क्यों आवश्यकता है। मुझे उद्धारकर्ता का क्यों आवश्यकता है। मेरे प्रियो, उद्धार केवल यीशु मसीह से ही उद्धार हमें मिलता है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। अगर हम प्रेरितों का काम 4 अध्याय को निकालेंगे, प्रेरितों का काम 4 अध्याय, और उसका पढ़ाई करेंगे, प्रेरितों का काम 4 अध्याय और उसका 12 पद। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। सारे मानव जाति के लिए, सारे जगत के लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए केवल एक ही उद्धारकर्ता का आवश्यकता है, और वो है यीशु मसीह। हम जितना भी भले काम करें मेरे प्रियो, हम जितना भी अच्छे काम करें, जितना दान करें, जितना पुण्य करें, अनाथों को खाना दें, चारों धाम घूम के आ जाएं, फिर भी हमें एक उद्धारकर्ता का जरूरी है, और वो है यीशु मसीह। किसी के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलेगा, किसी के द्वारा नहीं, केवल यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिलेगा। सब जाति, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम रखा, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि यीशु मसीह ही उसका क्वालिटी है, यीशु मसीह में ही वो अधिकार है। किससे उद्धार मिलेगा मेरे प्रियो? पापों से। रोमी 3:23 कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आदम के जेनरेशन से, आदम से जितने भी आए हैं मेरे प्रियो, वर्ल्ड जो 800 करोड़ का जो आबादी है, ये 800 करोड़ के आबादी में यीशु को छोड़कर और कोई पवित्र नहीं। सब ने पाप किया, सब उसके आदम के जनरेशन, क्योंकि आदम हवा ने पाप किया था, उनके पाप के परिणाम आज हमको, हमारे ऊपर वो दंड आया है, और वो दंड से बचने के लिए हमें यीशु मसीह का दरकार है, यीशु मसीह का जरूरी है मेरे प्रियो। अगर मत्ती को निकालेंगे, मत्ती 1 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय को निकालेंगे और उसका हम अगर पढ़ाई करेंगे 21 पद को, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जाने और आप मर जाओगे मेरे प्रियो, दुनिया से चले जाओगे, तो आप दंड का पात्र कहलाओगे। यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है मेरे प्रियो। अगर यीशु मसीह को, सुसमाचार को अगर आप नहीं जानते हो, नहीं मानते हो, तो आप दंड के पात्र हो। हम खाली ये दुनिया को देख रहे हैं, और एक दुनिया है जो आत्मिक दुनिया कहा जाता है मेरे प्रियो, जो कि अनंत काल का राज्य है, अनंत जीवन है, वो आत्मिक दुनिया है। आज हमें उद्धारकर्ता का आवश्यकता क्यों है? कारण सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और सब उस नरक की ओर जा रहे हैं। आप जितना भी पुण्य का काम कीजिए, जितना भी दान धर्म का काम कीजिए, अनाथों को खाना दीजिए, गरीबों को रोटियां दीजिए, कपड़ा दीजिए, जितना भी चारों धाम घूम के कितना भी दान दसमा दे, उल्टा फिर रेंगते रेंगते आप सीढ़िया चढ़िए, कुछ भी कीजिए, जाके गंगा में पानी स्नान कीजिए, उद्धार नहीं मिलेगा मेरे प्रिय। उद्धार केवल यीशु मसीह से उद्धार है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। जब आदम हवा पाप किए मेरे प्रियो, पाप करने के चलते हम देखते शैतान ने बहकाया हवा को,
और हवा फल खा दिया और उसी दिन पाप किया, उसी दिन से प्रभु क्या करता, उनको उस जो वाटिका में रखा था, ईदन का वाटिका, वहां से निकाल दिया। शैतान नहीं चाहता है मेरे प्रिय कि आप परमेश्वर के राज्य में जाएं, आप अनंत जीवन आपको मिले। शैतान क्या किया है, आपका ज्ञान चक्षु को, आपका कान को बंद कर दिया है, आपका समझ को बंद कर दिया, ताकि आप सुसमाचार को विश्वास ना करें, ताकि आप यीशु मसीह को ना जाने। आज इतना विरोध क्यों हो रहा है यीशु मसीह का मेरे प्रियो? यीशु मसीह का विरोध क्यों किया जा रहा है? यीशु मसीह ने क्या कोई मर्डर किया था, कोई बेविचार काम किया था, कोई काम सिखाता है कि चोरी करना सिखाता है, कि डकैत करना सिखाता है, कि गलत काम करना सिखाता है, दारू पीना सिखाता है कि यीशु मसीह? आज उसका विरोध हो रहा है मेरे प्रिय। सत्य सत्य, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह जीवन है, और जो इसको पा लेता है उसका जीवन बदल जाता है। एक व्यक्ति दारू पी पी कर अपना जीवन को बर्बाद कर रहा था, एक दिन यीशु मसीह का परिचय को जाना, यीशु मसीह को जाना, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और उसी दिन उसका जीवन बदल गया। उसी को देख कर लोग विरोध करते हैं। विरोध करने वाला कौन है जानता है? जो दारू बेचने वाला, जिनका दाना पानी बंद हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। लोग झूठ को मानते हैं और झूठ में अपना जीवन को जी रहे हैं। विरोध कौन लोगों करते जानते हैं? दाना पानी जिसका मर जा रहा है। यीशु मसीह के पास जो आता है, मुफ्त में उसको चंगाई मिलता है, फ्री में चंगाई मिलता है, और फ्री में उद्धार मिलता है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार अनुग्रह से मिलता है मेरे प्रियो, वो फ्री है। पैसा देके हम उद्धार को खरीद नहीं सकते। सभी को उद्धारकर्ता का जरूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, आपका जो डीएनए है, वो डीएनए में पाप है, माने खून में पाप है, और उस खून का पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह का लहू का आवश्यकता है, यीशु मसीह का दरकार है। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, वो पवित्र कुंवारी से जन्म हुआ था। इसलिए आदम को जब प्रभु ने बनाया, आदम परमेश्वर का कार्य को फेल कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? दूसरा प्लान किया, यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। और शैतान नहीं चाहता है कि आप यीशु को विश्वास करो, आप अनंत जीवन पाओ। आज जो जितना विरोध हो रहा है चावल के लिए, खाना के लिए, ऐसा के लिए, वैसा के लिए, ये सब बेकार का बात है मेरे प्रियो। कोई चावल के लिए क्रिश्चियन होगा कि? 1 रुपये वाला चावल तो मिल रहा है राशन में, पैसा देके क्रिश्चियन। अरे कितना पैसा मिलता है? इंक्वायरी कीजिए अच्छा से। कोई कौन कानाफूसी कर दे, आप उसी को विश्वास करके आप विरोध कर रहे हो। लेकिन मेरे प्रियो, विरोध होगा, बाइबल में लिखा है। जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, जो सच्चाई में चलेगा, जो सत्य में चलेगा, जो ठीक रास्ते में चलेगा, उसी का विरोध होगा। दारू पीने वाला का जाओ तो विरोध कीजिए, गांजा पीने वाला का विरोध कीजिए, शराब का दुकान जो खुला हो उसका विरोध कीजिए, तो कर पाओगे। जो अच्छा ही काम होता है मेरे प्रियो, उसी का विरोध करते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह पवित्र था, उसका खून पवित्र था, उसका स्वभाव पवित्र था, उसका चाल चलन पवित्र था। उसने हमें गलत काम सिखाया ना, हमको अच्छा ही काम का सीधा मार्ग दिखाया, सही मार्ग दिखाया, सत्य का मार्ग दिखाया। ताली कीजिए, आप जिसको भी मानते हो मेरे प्रिय, यीशु मसीह के साथ ताली कीजिए। एक बार ध्यान से सोचिए, उनमें और यीशु मसीह में क्या फर्क है। बहुत सारा प्रभु है, बहुत सारा भगवान है, जो बोलते हैं ना, बहुत सारा ईश्वर है। सबको खड़ा कीजिए, यीशु मसीह को खड़ा कीजिए, थोड़ा सा ताली कीजिए कि यीशु मसीह में ऐसा और उनमें से क्या, उनमें और यीशु मसीह में क्या फर्क है। खाली ये बोल दिया विरोध करो, वो बोल दिया पैसा के लिए क्रिश्चियन करे, उसको ऐसा क्रिश्चियन करे, बाद में पछताओगे मेरे प्रिय। तब समय और नहीं रहेगा, अभी समय है। हमें उद्धारकर्ता का जरूरी है मेरे प्रियो। अब जितना भी अच्छा काम कीजिए, जितना भी भलाई का काम कीजिए, मरने के बाद अब कहाँ जाओगे, आपका क्या होगा? लोग बोलते हैं यही स्वर्ग है और यही नरक है। बाइबल बताती है मरने के बाद आत्मा 2 जगह में जाता है, एक परमेश्वर के पास और एक नरक जाता है।
अगर आप यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण किए, यीशु मसीह को जान लिए हैं, तो उस नरक से आप बच जाओगे। प्रभु नहीं चाहता कि कोई नरक में जाए, प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। अगर हम यूहन्ना 3:17 को अगर पढ़ाई करेंगे, यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय और उसका 17 पद लिखता है, 16 से पढ़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, दंड के लिए नहीं भेजा मेरे प्रियो। बाकी जितने भी आए थे, मार काट, तलवार, त्रिशूल, तीर, धनुष, यीशु मसीह निहत्था आया था मेरे प्रियो। सारे मानव जाति के लिए कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, सारे मानव जाति के लिए। और उसका बहुमूल्य लहू को सारे मानव जाति के पापों के लिए बहाया, सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। जो दंड हमें भोगना था वो दंड अपने ऊपर ले लिया मेरे। उसका बहुमूल्य लहू को, पवित्र लहू को हम सब के लिए बहा दिया है। केवल हमको उसको विश्वास करना है और उसको एक्सेप्ट करना, अपने जीवन में उसको वेलकम करना है, तब जाके हमारा पाप क्षमा होगा। इसलिए लिखता है, मुंह में अंगीकार करना है और हृदय में विश्वास करना है कि वो मेरा प्रभु है और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा, और मैं भी उसी के समानता में जी उठूंगा। इसीलिए हमें उद्धारकर्ता का जरूरी है मेरे प्रियो। एक विषय को हम देखेंगे, प्रेरितों का काम 10 अध्याय में देखेंगे। एक व्यक्ति के बारे में हम चिंता करेंगे। वो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति था, प्रभु को भय करता था और यहूदियों को बहुत दान देता था, पूरा बराबर प्रार्थना करता था, एक भक्त था। और उसके बारे में क्या लिखता है हम देखते हैं। प्रेरितों का काम 10 अध्याय को अगर हम निकालेंगे, लिखता है, कैसरिया में कर्नेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इटालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोग को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा है, हे कर्नेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब याफा में मनुष्य भेजकर सिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो सिमोन चमड़े का धंधा करने वाला के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास अतिथि उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातों बताकर यफा को भेजा। मेरे प्रियो, कर्नेलियुस एक सूबेदार है, उसके अंडर में कम से कम 100 लोग हैं, 100 सैन्य हैं, 100 सिपाही हैं, और ये सूबेदार है। और ये व्यक्ति के बारे में क्या टेस्टिमनी, क्या लिखा गया देखिए। एक भक्त था, पहले तो एक अच्छा पोस्ट में था, दूसरा वो एक भक्त था, तीसरा अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था, चौथा बराबर प्रार्थना करता था, चौथा यहूदियों को बहुत दान देता था, और पांचवा वो परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था। अच्छा क्वालिटी उसके पास में। आजकल का जो सूबेदार, आजकल का पुलिस है, जो सिपाही, आजकल का जो देखते हैं कि सिपाही हैं, आजकल का जो कलेक्टर हैं, जो एसपी हैं, डीएसपी हैं, जो मसीह में है, जो मसीह में नहीं है, क्या ये कैरेक्टर उनके जीवन में है? अगर उनके जीवन में एक कैरेक्टर है, अच्छा बात है, प्रभु उनसे खुश होगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक व्यक्ति को सुसमाचार का आवश्यकता है। एक अच्छा पोस्ट में है, भक्त भी है, वो अपना गवाही नहीं देता, लोग उसकी गवाही देते हैं। हम देखते हैं, पढ़ते हैं इस चैप्टर में,
प्रेरितों का काम जो लिखा है मेरे प्रियो, इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि ये सूबेदार है, एक अच्छा पोस्ट में है, कर्नेलियुस उसका नाम है, विजाति है, अन्य जाति है, लेकिन देखिए इसके जीवन में क्या क्वालिटी है। अच्छा पोस्ट में है, भक्त है, और पूरा घराने समेत अपने परिवार समेत प्रभु को भय करता है, यहूदियों को बहुत दान दिया करता है, और बराबर प्रभु से नित्य नित्य प्रार्थना करता है। आज ये क्वालिटी, ये जो 4 क्वालिटी आज विश्वासी लोगों का जीवन में नहीं है। और बोलते हैं मैं जन्म से क्रिश्चियन हूं, मेरा परदादा, उसका दादा से हम, उसके अमल से हम क्रिश्चियन हैं, मसीह हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आकर, परमेश्वर की तरफ से स्वर्गदूत आकर उसको बोला कि हे कर्नेलियुस, तुम्हारा प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गया है। प्रार्थना पहुंचना काफी नहीं है मेरे प्रियो, दान पहुंचना काफी नहीं है, लेकिन हमें सुसमाचार का आवश्यकता है, हमें उद्धार का आवश्यकता है। जितना भी हम भले काम करें, भले काम कर अगर हम यीशु मसीह को नहीं जाने, नहीं पहचाने, उसको अपने जीवन में ग्रहण नहीं किए और मर जाएंगे मेरे प्रियो, तो हम नाश की ओर जाएंगे, हमें सीधा नरक का ही रास्ता देखना पड़ेगा मेरे प्रियो। इसीलिए स्वर्गदूत ने कर्नेलियुस से कहा, याफा नगर में 2 व्यक्ति को भेज, ताकि पतरस जो सिमोन के वहां जो चमड़ा का धंधा करने वाला है, वहां पर अतिथि होकर पतरस वहां पर है, वहां से पतरस को बुला। क्यों बुलाने के लिए बोला जानते हैं? सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये व्यक्ति उद्धार पाए, ये व्यक्ति यीशु मसीह को जाने, सुसमाचार को जाने। आज बहुत सारा ऐसा लोग हैं, आज ऐसा बहुत सारा विश्वास है जो कि 30 साल का विश्वास है, 20 साल का विश्वास है, यीशु मसीह को ठीक से नहीं जाने हैं, मैंने नामधारी हैं, लेकिन खाली हाँ यीशु मसीह बाबा है, यीशु मसीह चंगाई दाता है, यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह बाबा है, ऐसा मिरेकल करता है, वैसा करता है, 5 रोटी 2 मछली, ये सब जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उस राज्य में प्रवेश करना है, इसको पता नहीं। और बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई नहीं देता है, तो कहां से यीशु मसीह को लाएं? यीशु मसीह का स्वभाव तो उनके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। देख, कर्नेलियुस को जीवन से सीखिए मेरे प्रियो, एक अन्य जाति का व्यक्ति है कर्नेलियुस, एक सूबेदार, एक अच्छा पोस्ट में है, और उसके साथ साथ और देखिए गुण, देखिए भक्त है, लिखा गया है। भक्त किसको कहा जाता है मेरे प्रियो? जो उसका कैरेक्टर, उसका स्वभाव परमेश्वर को भय करने वाला, जो परमेश्वर को भय करता है मेरे प्रियो, हर प्रकार के गलत बातों से, झूठ से, फरेब से, इधर से घुस लेना, उधर से घुस लेना, इससे बचे रहेगा मेरे प्रियो। डरता है, बाप रे, पाप का काम है, गलत का मतलब उसके दृष्टि में पाप, इसको समझकर वो डरता है परमेश्वर को। आज का सिपाही, आज का पुलिस वाले खाली लांच ले लेकर अपना जेब को भर रहे हैं और पाप कमा रहे हैं। मसीह लोग भी ऐसा करना मेरे प्रियो। भक्त किसी को कहा जाता है जो गलत कामों से अपने आप को बचाए रखे, खराई का जीवन व्यतीत करता रहे, सच बोलता रहे, नम्रता का जीवन रहता है मेरे प्रिय उसके जीवन में। लोग उसको देखकर बोल देंगे कि तो परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति है। इसलिए उसको कहा गया एक भक्त था। उसका पहनना, उसका उठना, उसका चाल चलन सब देख कर बोलते कि हाँ ये प्रभु का भय करने वाला एक व्यक्ति है। अन्य जाति का है लेकिन परमेश्वर को जानता था, लेकिन यीशु को नहीं जानता था। वो जानता था कि परमेश्वर है, उस परमेश्वर हमें बनाया है, सृष्टि किया है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने देखा, इसका जीवन को देखा मेरे प्रियो, इसका हार्ट को देखा, इसका मन को देखा और इसका उपाय किया उद्धार करने के लिए, बाट को बताया, रास्ता को बताया। आज जैसे प्रभु के दास लोगों ने आज जूम में, आज यूट्यूब में, फेसबुक में नाना प्रकार का आज मीटिंग हो रहा है मेरे प्रियो। तो प्रभु के दास सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। किस लिए प्रचार कर रहे हैं? इनको क्या लाख करोड़ मिलता है? नहीं मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह का सुसमाचार को बता रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में बता, ताकि यीशु मसीह को आप जानो,
और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए, क्योंकि वही एक मार्ग है, वही एक सत्य है, वही एक जीवन है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। जितने भी सब आए सब चोर और डाकू हैं। अच्छा अच्छा बातें बोलेंगे, अच्छा अच्छा हाँ बोली बोलेंगे, और आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे, लास्ट में वो लोग जहां जाएंगे आप भी वहां जाएंगे। दुनिया के जितने भी किताब आप पढ़ रहे हो, जितने भी धर्म ग्रंथ है मेरे प्रिय, सारे धर्म ग्रंथ में, बाइबल को छोड़कर सारे धर्म ग्रंथ में स्वर्ग राज्य में जाने के लिए सही रास्ता बताया गया नहीं बताया गया। कैसे करने से स्वर्ग में जाना है वो नहीं बताते। अरे उनको तो मालूम ही नहीं है, बताएंगे कैसे। लेकिन बाइबल एक ऐसा किताब है, दुनिया में सबसे ज्यादा बिक्री होता है किताब। गूगल में सर्च कीजिए दुनिया में ज्यादा बिकने वाला किताब क्या है, निकल जाएगा, देखिएगा। बाइबल सबसे ज्यादा बिक्री होता है। और ऐसा ये किताब है मेरे प्रियो, ये इसको जो पढ़ता है ना उसका जीवन बदल जाता है। बाकी किताबें आपको ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, लेकिन बाइबल को पढ़ने से तो ज्ञान तो मिलेगा गिलेगा, बुद्धि तो मिलेगा, लेकिन आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आपका मन परिवर्तन हो जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा, आपका कैरेक्टर बदल जाएगा। बाइबल ऐसा किताब है। तो कॉर्नेलियस को दूत ने बोला, स्वर्गदूत ने बोला कि उस नगर में भेज। अगर थोड़ा नीचे पढ़ाई करेंगे, जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। एक भक्त सिपाही को, दो जन को तो भेजने के लिए बोला गया, लेकिन उनमें से एक भक्त सिपाही को। इसका और एक कैरेक्टर देखिए मेरे पे, इसके साथ वो सिपाही रह कर ये भी उसका स्वभाव इसके जीवन में ले आया है, वो भी भक्त बन गया है। आज हमारे कैरेक्टर के द्वारा, आज हमारे स्वभाव के द्वारा क्या लोगों का परिवर्तन हो रहा है, ये अभी तक यीशु मसीह को उसको पता नहीं है, सुसमाचार अभी तक पता नहीं है, लेकिन एक भक्त है और उसकी भक्ति के द्वारा एक व्यक्ति का भी परिवर्तन हो जा रहा है। देखिए उसका साथ में जो एक सिपाही भी काम कर रहा है, इसका कैरेक्टर को देखकर, इसका चाल चलन को देखकर, इसका स्वभाव को देखकर कॉर्नेलियस का, उस सिपाही का जीवन भी बदल गया है, वो भी एक भक्त है। और उसी को ही रिकमेंड किया जा रहा है, उसी को ही बोला जा रहा है तुम जाओ। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर को निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाई और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तो अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वो क्या हो सकता है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कॉर्नेलियस ने भेजा था सिमोन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या सिमोन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है। मेरे प्रियो, इधर परमेश्वर का प्लानिंग को देखिए, इधर कॉर्नेलियस दूत का दर्शन पाता है, दूत से मैसेज पाता है, खबर वहां पाता है कि तेरा प्रार्थना और तेरा दान प्रभु के पास पहुंच गया है। तू एक काम कर, 2 व्यक्ति को उस जगह में भेज, याफा नगर में भेज, यहाँ पर पतरस एक सिमोन के जो चमड़ा का धंधा करने वाला उसके घर में अतिथि है, उसको बुलवा भेज। और ये लोग कौन जब यहां से निकले उसी समय पतरस भी छत में जाकर प्रार्थना करते करते वो क्या दर्शन देख रहा है। ऊपर से अशुद्ध पक्षी, रेंगने वाले जंतु सब निकले, उस चादर जैसा उसमें आया तो देखा
तो परमेश्वर ने कहा इसको मार कर खा। ये बोला नहीं प्रभु, मैं कैसे मार के खा सकता हूं, क्योंकि पतरस एक यहूदी था मेरे प्रियो। अशुद्ध पशु, अशुद्ध पक्षी को लोग नहीं खाते हैं, छूते भी नहीं। तो पतरस ने बोला प्रभु ये भी कैसे खा सकता, मैं तो यहूदी हूं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो अशुद्ध है। तो परमेश्वर ने कहा, हे पतरस, जिसने परमेश्वर जिसको शुद्ध कर दिया है, तू उसको अशुद्ध मत कहा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि बात को कि पतरस यहूदियों लोगों के बीच में जाकर प्रचार कर रहा था, यहूदियों लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार दे रहा था, अन्य जाति के पास नहीं जाता था। लेकिन परमेश्वर का इच्छा कि अन्य जाति भी उद्धार पाए जो अब तक प्रभु का परिचय को नहीं जानते हैं। तो कर्नेलियुस एक अन्य जाति है मेरे प्रियो। तो पतरस ये दर्शन को देखकर उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं देख रहा हूं। और उसी समय, ठीक उसी समय, ये दो दूत आए, दो सिपाही आए जो कर्नेलियुस इसको भेजा था। और आगे को देखते हैं 19 पद से। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है, 3 मनुष्य तेरी खोज में है। अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उत्तर कर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रही हो वो मैं ही हूं। तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कर्नेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारे यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझे से वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। देखिए पतरस का क्वालिटी को देखिए मेरे प्रिय। उनको भीतर बुलाया, उनका पहुनाई किया, उनका सेवा किया। एक सीनियर पास्टर है आज, और उनका पास्टर को सीनियर जूनियर खाली सोचते रहते हैं। वो जूनियर है, वो सीनियर है, वो ऐसा है, वो फलाना है, मैं रेवरेंड हूँ, वो पास्टर है। छोटा बड़ा आज सब फीलिंग कर रहे हैं। आज का डेट में अगर देखेंगे, पास्टर लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं है, पास्टरों के बीच में मेल मिलाप नहीं है मेरे। ये पतरस देखिए सीनियर है, और वही व्यक्ति जब ये लोगों का पास, पतरस के पास आए 3 व्यक्ति, उनको घर में बुलाता, साथ साथ नहीं निकलता, चलो बोलकर बैठाता है उनको, उनका अतिथि संस्कार करता है, उनका पहुनाई करता है। एक दास का क्वालिटी ऐसा होना चाहिए मेरे प्रियो। देखिए ये जो 3 जो आए हैं मेरे प्रियो, ये उनका मैंने कर्नेलियुस का टेस्टिमनी को बता रहे हैं। क्या टेस्टिमनी बता रहे हैं? अगर पढ़ाई करेंगे 22 पद को, प्रेरितों का काम 10 अध्याय 22 पद। उन्होंने कहा, कर्नेलियुस सूबेदार जो धर्मी, देखिए बोलते धर्मी, परमेश्वर से डरने वाला, सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है। मतलब एक अन्य जाति का व्यक्ति है मेरे प्रिय कर्नेलियुस, और सारे यहूदी जाति में ये सुनाम, मतलब सारे यहूदी लोग इसको अच्छे से जानते हैं कि ये व्यक्ति धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति है, और ये एक नम्र व्यक्ति है और एक भक्त है। सिपाही आके गवाही दे रहे हैं। तो पतरस को समझ में आ गया, मैंने जो दर्शन देखा था यही प्रभु का मन को बताना चाहता है। और एक बार पढ़ते हैं 22 पद को। उन्होंने कहा, कर्नेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। मेरे प्रियो, सुसमाचार सुनना बहुत जरूरी है, सुनाना बहुत जरूरी है, और सुसमाचार को ग्रहण करना बहुत जरूरी है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर ये काम अगर हमारे जीवन में नहीं होता है, खाली आशीष चंगा अगर हो रहा है मेरे प्रियो, दुर्भाग्य की बात है। बिना सुसमाचार सुने हुए, बिना सुसमाचार जाने हुए अगर वो व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो आपको दंड मिलेगा, आपको प्रभु न्याय करेगा मेरे प्रियो। ध्यान दीजिएगा। खाली आशीष, खाली चंगाई, कैसे धन मिलेगा, कैसे ये मिलेगा, वो मिलेगा, खाली इसी के ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हो मेरे प्रियो, सुसमाचार के ऊपर अगर आपका फोकस नहीं है, तो मेरे प्रियो न्याय के समय में परमेश्वर आपसे जैसे ही बदला लेगा, पूछेगा। इसलिए कि मैं तुम्हें एक दास के रूप में चुना था, इसलिए मैं तुम्हें जिम्मेदारी दिया था। देखिए एक व्यक्ति को बचाने के लिए नरक से
नरक के दंड से बचाने के लिए परमेश्वर का योजना को देखिए। यही व्यक्ति से 3 व्यक्ति जाते हैं पतरस के पास। वो जाते समय जैसे यहां से ये लोग जा रहे, पतरस उस समय दर्शन में देख रहा है। अब प्रभु उसको बता रहा था, प्रभु मैं तो अशुद्ध, मैं तो पवित्र हूं, मैं तो यहूदी हूं, मैं कैसे इसको मार के खा सकता हूं? ये हो नहीं सकता। परमेश्वर ने उसको बोला, जिसको प्रभु ने शुद्ध किया है उसको तू अशुद्ध मत कहा। 3 बार हुआ, पतरस को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभु उसको समझाया। अगर आगे को पढ़ाई करेंगे 23 पर, तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। दूसरे दिन वो उनके साथ गया और यफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। मेरे प्रिय, यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिएगा। जो 3 दूत, 3 जो सिपाही आए थे कर्नलियुस के घर से, हैं, पतरस उनको एक रात रखा उनके घर में जहां पर रहता था। पहुनाई तो किया, जब रखने का उद्देश्य क्या जानते हैं? प्रभु का वचन, प्रभु का सुसमाचार वो भी सुने। हम क्या करते हैं? हम तो रखना ही नहीं चाहते। कैसे घर से जल्दी निकले बोलते हैं, खाना खुना देकर बटा भेज देते हैं। हम कभी भी ऐसे अपने जीवन में ललायित हुए हैं? ऐसा मौका, अवसर को हम कभी भी फायदा उठाएं? कोई व्यक्ति आपके घर में आता है तो उसको समाचार आप सुनाते हो? कैसे कैसे भागेंगे उसी के लिए उपाय करते हो। लेकिन सिमोन पतरस को देखिए मेरे प्रियो, उनका अतिथि संस्कार किया। रात भर रहे लोग। इसका मतलब रात भर अगर रहे, एक ऐसे प्रभु के दास के साथ में है मेरे प्रियो, जो कि भयानक प्रचारक है, किसी से नहीं डरता था। उसी का साथ रहकर ये लोग प्रभु का वचन को सुने होंगे। इतना सौभाग्य का बात है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, आज प्रभु के दास को घर में बुलाकर आप वचन सुनना ही नहीं चाहते हो। खाली गपशप में खाली टाइम बर्बाद हो रहा है। टीवी में टाइम बर्बाद हो रहा है, सीरियल में टाइम बर्बाद हो रहा है। कर्नेलियुस ने नहीं बोला मुझे वचन का क्या जरूरी है, लेकिन कर्नेलियुस इतना नम्र व्यक्ति था मेरे प्रियो, स्वर्गदूत का बात को सुना, साथ साथ लोगों को भेजा, जाइए लेकर आइए। ये लोगों ने एक रात रहे और लिखता है दूसरे दिन वो उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कर्नेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। कर्नेलियुस के द्वारा जितने लोग प्रभावित थे और उनके कुटुंब, उसका पूरा घराना मिलकर बाट जो रहे थे। किसका बाट जो रहे थे? पतरस का बाट जो रहे थे, एक प्रभु का दास का बाट जो रहे थे। वो लोग उत्साहित को देखिए मेरे प्रियो। आज हम वचन सुनने के लिए उत्साहित नहीं है, आनंदित नहीं है। संसार में हम इतना लिप्त हो गए मेरे प्रियो, वचन सुनने का टाइम भी नहीं है हमारे पास, समय नहीं है। खाली चीन चमत्कार का पीछे दौड़ रहे हैं और शॉर्टकट अपनाते हैं, जल्दी आशीष मिल जाए, जल्दी चंगाई मिल जाए। 25 पर, जब पतरस भीतर आ रहा था तो कर्नेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उससे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। इतना बड़ा प्रचारक है मेरे प्रिय पौलुस। जब कर्नेलियुस को देखा तो पैरों में जाकर गिरा, तो पतरस ने बोला, मेरा पैर को मत छू, मैं भी एक मनुष्य हूं, तुम भी एक मनुष्य हो। लेकिन आज का पास्टर लोगों कभी भी ये बात को मना नहीं करते, जो पापा लोगों है। पापा पापा पापा, मुंबई पे का, चंडीगढ़ का पापा है, यूरोप का पापा, सऊदी क्या बोलते हैं, अफ्रीका का पापा, पैरों में गिरते हैं। लेडीज लोग, विश्वासी लोग मना भी नहीं करते हैं और कुछ बोलते भी नहीं। एक ही पापा है, एक ही परमेश्वर यीशु मसीह। स्वर्गदूत भी मना करते हैं मेरे प्रियो। पतरस कहा था कि अरे रुको रुको रुको, मैं भी एक मनुष्य हूं। इसलिए पापाओं से डर कर रहिए मेरे प्रियो। जो पापा पापा बोलते हो ना, डर कर रहिए। कोई आपका पापा नहीं, पापा केवल वही है, यीशु मसीह परमेश्वर। उसी के सामने झुकना है हमें, उसी का महिमा करना है। कोई मनुष्य का महिमा करना नहीं, कोई मनुष्य को संतुष्ट करना नहीं है, कोई मनुष्य को खुश करना नहीं है मेरे प्रियो। पापा पापा पापा।
26 पद कहता है, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोग इकट्ठे देखकर उससे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना करूं। इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया? कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए, मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसीलिए किसी को याफा भेजकर सुमन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वो समुद्र के किनारे सिमोन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझे से कहा है उसे सुने। कितना उत्साहित है मेरे प्रिय, देखिए इस वचन को सुनने के लिए। क्या परमेश्वर ने, कौन सा वचन परमेश्वर हमको देने वाला है? परिवार, उसके लोग, इसका परिजन, उसका कुटुंब बैठे हैं, उत्साहित में बैठे हैं वचन को सुनने के लिए, मेरे प्रिय ललायत हैं। क्या हम ऐसा उत्साहित हैं आज के डेट में वचन सुनने के लिए? हमारा जीवन आज ठंडापन हो गया मेरे प्रिय। लिखा गया वचन में, अंतिम समय में लोग ठंडा हो जाएंगे। अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। वचन के प्रति, प्रार्थना के प्रति, संगति के प्रति, चढ़ जाने के प्रति आज यही दिशा दिखाई दे रहा है। 34 को अगर पढ़ाई करें, लिखता है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सब का प्रभु है, यीशु मसीह के द्वारा जो सब का प्रभु है, सभी का, पूरा जगत का प्रभु यीशु मसीह है। हर एक मानव जाति का, छोटा बड़ा जो भी है, जितने प्रकार का जाति है मेरे प्रियो, हर जाति का यीशु मसीह प्रभु है, सबका प्रभु है। उसके बाद लिखता है, शांति का सुसमाचार सुनाया, वो वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उस सब कामों के गवाह हैं जो अपने यहूदियों के देश और यरूशलेम के भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसने परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसको सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यही सुसमाचार मेरे प्रियो। सुसमाचार आशीष का वचन नहीं, चंगाई का वचन नहीं। आज जो चंगाई का वचन, आशीष का वचन में खाली फोकस कर रहे हैं, ये सुसमाचार नहीं। यहाँ पर पतरस का फोकस को देखिए, पतरस का सेवकाई को देखिए, पतरस का प्रचार को देखिए। जीवितों का और मरे हुओं का यीशु मसीह न्याय करेगा मेरे प्रिय। यहाँ पे वचन में लिखता है, अगर हम पढ़ाई करेंगे 42 को, प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 42 को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिससे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी
उसको उसका सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। इसीलिए आज हमको उद्धारकर्ता का जरूरी है मेरे प्रियो। और उद्धारकर्ता और कोई नहीं है केवल यीशु मसीह, जो सारे मानव जाति के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। जो रोमी सेना थे लोगों ने क्या कर दिए, यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ा के दिए। ये तो होना था मेरे प्रियो, एक मेमना का बलिदान होना था, एक बहुमूल्य बलिदान होना था। उस बलिदान के द्वारा लोगों का पाप क्षमा होगा, पापों से उद्धार पाएंगे, लोग नरक से बचेंगे मेरे प्रियो। इसीलिए कर्नेलियुस को बचाने के लिए, कर्नेलियुस का उद्धार करने के लिए हम देखें पतरस को बुलवाया, पतरस को समाचार दिया मेरे प्रियो। अगर हम प्रेरितों का काम 8 अध्याय को देखेंगे, एक व्यक्ति था, कंडक की रानी का एक खजांची था, फाइनेंस मिनिस्टर था। वो आया था यरूशलेम, अपना रथ में बैठ कर आया था, और वो क्या किया, ईसाई नबी का जो पुस्तक है उसको पढ़ पढ़ के जा रहा है रास्ते में। उसको समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। आज लोग वचन सुन रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा फिलिपुस को बोला जल्दी से जा गाजा की ओर। गाजा की ओर में जानते हैं गाजा कौन है? गाजा का नाम बाइबल में आया है। आज जो इसराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध हो रहा है वही गाजा की ओर जा बोला। वो व्यक्ति, उस खजांची जो फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है, ईसा नबी का पुस्तक को पढ़ पढ़ के जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। प्रेरितों का काम 8 अध्याय उसका 26 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वो उठकर चल दिया, और देखो कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और ईसाई भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ली। फिलिपुस ने उसकी ओर दौड़ा और उससे ईसाई भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था, वो भेड़ के समान बंद होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊपर करने वालों के समान उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में सबका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि ये बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतरे पड़े, और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा लिया गया, और खोजे ने उससे फिर ना देखा, और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। फिलिपुस असुदोत में आ निकला, और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर से समाचार सुनाता गया। एक फाइनेंस मिनिस्टर मेरे प्रियो, बड़ा पोस्ट में है, रानी का खजांची, पुस्तक पढ़ पढ़ के जा रहे, उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पवित्र आत्मा उसको समझाया फिलिपुस के द्वारा। वो समझ गया और लेट नहीं किया है।
मैंने वो समझ गया कि मैं इतना बड़ा पोस्ट में हूं, मेरा इतना बड़ा ओहदा है, इतना बड़ा पावर है, पावर होने से भी मेरा कुछ फायदा नहीं है। अगर मैं यीशु मसीह को अपना जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अगर ग्रहण नहीं करूंगा तो मैं नाश हो जाऊंगा। इसीलिए आज उद्धारकर्ता का जरूरी है। आप जितना बड़ा पोस्ट में रहिए मेरे प्रियो, आप जितना बड़ा ज्ञानी रहिए, आप जितना बड़ा बुद्धिमान रहिए, जितना बड़ा बलवान रहिए, अगर आप यीशु को नहीं जानते हो तो आपसे बड़ा दुर्भाग्य का व्यक्ति और कोई नहीं है। आज यीशु को जानिए। यीशु मसीह सब जाति के लाया था, पर्टिकुलरली खाली यहूदी को लिए नहीं, हर एक जाति के लिए। इस दुनिया में जितने आबादी हैं, 800 करोड़ के पार जो आबादी है, सभी मानव जाति के लिए यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ है। केवल 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 हमें उसको विश्वास करना है। सत्य को जानो और सत्य आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। ये व्यक्ति एक बड़ा पोस्ट में, फाइनेंस मिनिस्टर, क्या कम वाला बात है मेरे प्रिय, बड़ा पोस्ट में है भी है। और देखिए, ये जब पढ़ रहा है उस ईसा नबी का पुस्तक को समझ में नहीं पा रहा किसके बारे में लिखा गया है। जब फिलिपुस ने इसको सुसमाचार सुनाया मेरे प्रियो, ये बोला बाप रे बाप, नहीं 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 नहीं, तुरंत विश्वास किया, तुरंत बपतिस्मा लिया। आज लोगों को बपतिस्मा लेने के लिए टाइम लगता है, चिंता करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग मत कीजिए मेरे पे, समय और नहीं है। कब यीशु मसीह आएगा, अपना मंडली को उठा लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही आज उद्धार का दिन है, अभी समय है, हमें उद्धार पाने का बहुत जरूरी है। ये आनंद करता हुआ जब बपतिस्मा लिया, उठा पानी से, मेरे आनंद करता हुआ, क्या उसको करोड़ों मिल गया? जो आनंद करता हुआ गया मेरे प्रिय, किस बात में आनंदित है? प्रभु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, यीशु को अपने जीवन में लाया मेरे प्रियो, यीशु को जान पाया, यही बात में वो आनंद करता हुआ अपने घर में गया। हम क्या दूसरे बातों में आनंद करते हैं, सांसारिक बातों में आनंद करते हैं, टीवी देख के आनंद करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति सुसमाचार सुना, सुसमाचार में इतना आनंदित हुआ मेरे प्रियो, तुरंत बपतिस्मा लिया, साथ ही साथ आनंद करते अपने देश को चला गया और वहां जाकर सुसमाचार जरूर सुनाया होगा मेरे प्रियो। इसीलिए आज हर एक मानव जाति को एक उद्धारकर्ता के रूप में, यीशु मसीह के रूप में जरूरी है। कॉर्नेलियस के जीवन को देखें, वो जान लिया, सुसमाचार सुना, आज पूरा घराना सुसमाचार सुने और उनको बपतिस्मा दिया गया। इसलिए मुझे उद्धारकर्ता का आवश्यकता क्यों है? इसलिए है कि अगर मैं यीशु मसीह को नहीं जानूंगा, नहीं पहचानूंगा, तो मैं भी दंड के पात्र कहलाऊंगा, मैं नरक में चला जाऊंगा। यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया था, यीशु मसीह पापों से उद्धार देने के लिए आया था। यीशु मसीह जो हमें दंड मिलने वाला था, उस दंड से हमें बचाने के लिए इस जगत में आया था और बचा लिया मेरे प्रिय। केवल हमको एक काम करना है, हमें उसे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता में ग्रहण करना है, अपने पापों से अंगीकार करना है। पहला चीज है, अपने पापों से हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है और यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में मुंह में अंगीकार करना है, विश्वास हृदय में विश्वास करना है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। जब हम ये काम करते हैं तो उसका लहू हमें क्या करता है? शुद्ध और पवित्र करता है। उसका वचन हमें शुद्ध और पवित्र करता है और उसका आत्मा हमें शुद्ध और पवित्र करता है। क्योंकि मेरे प्रिय, वो आने वाला है और देर नहीं करेगा। उसका सीक्रेट कमिंग, गुप्त आगमन, जो मंडली का जब रैप्चर होगा ना, उसी को बोलते हैं गुप्त आगमन। ऐसे मूर्ख हैं, बोलते हैं कि बाइबल में गुप्त आगमन लिखा नहीं, लिखा तो नहीं गया है, लेकिन उसका अलग ढांचा में लिखा गया है, रैप्चर। यह रैप्चर क्या है? मैं चोर के समान आऊंगा, ये क्या है? इसको तो कहा था गुप्त आगमन, सीक्रेट आगमन। उसके बाद दूसरे आगमन होगा, सेकंड कमिंग उसका जो होगा। बीच में फर्स्ट कमिंग और सेकंड कमिंग के बीच में और एक आगमन है, वो है गुप्त आगमन। रैप्चर रहेगा, अपनी मंडली को उठाएगा। रूपांतर जो होंगे मेरे प्रियो, एक सोए, दो जन सोए हुए खटिया में एक जन उठ जाएगा, वो रैप्चर है। वो पता नहीं चलेगा आपको, गुप्त में होगा, सब अचानक होगा। यही बोलते हैं गुप्त आगमन। बाइबल को ठीक से पढ़िए, समझिए, तब पता चलेगा गुप्त आगमन नहीं है। सोचते रहिए गुप्त आगमन नहीं है, मंडली उठ जाएगा, कलीसिया चला जाएगा, तब खोजते रहोगे, अरे सही बात है, सही बात है बोलते रहोगे। उस समय और सही बात नहीं रहेगा मेरे प्रियो। जब भी करना है अभी करना है, जो भी करना है अभी करना है। अभी हमको अपने तुरंत मन फिराना है, अपने अपने पापों से पश्चाताप करना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा लेना है और हमें उसके मार्ग में चलना है, उसको फॉलो करना है। इसीलिए मुझे उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह का जरूरी है, ताकि मैं नरक में ना जाऊं, मैं उस राज्य में प्रवेश करने पाऊं जो राज्य मेरे प्रभु यीशु मसीह ने रखा है।
वो आएगा, देर नहीं करेगा। इसलिए आइए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, डेली वचन को पढ़िए, प्रार्थना का जीवन काटिए, संगति का जीवन काटिए, चर्च मिस मत कीजिए, चर्च जाइए मेरे प्रियो। नामधारी क्रिश्चियन होकर मत रहिए। बुलाए हुए तो बहुत, लेकिन चुने हुए थोड़े थोड़े लोग ही जाएंगे मेरे प्रियो। उसका चुना हुआ बहुत आएंगे, बोलेंगे मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु ऐसा, मैं प्रभु ऐसा। प्रभु ने मैं तुम्हें नहीं जानता हूं बोलेगा। इसलिए अपने आपको रेडी कीजिए, भय का जीवन का, डर का जीवन काटिए। प्रभु चाहता कि आपका उद्धार होने पाए। कर्नेलियुस को बचाने के लिए प्रभु चाहा कि कर्नेलियुस उद्धार पाए, इसलिए उसको सुसमाचार का जरूरी है। आज सारे जगत में सुसमाचार का जरूरी है। हर एक व्यक्ति सुसमाचार को जानना चाहता है। जो हट करेगा, जो विश्वास नहीं करेगा मेरे पर सुसमाचार को, वो नरक की ओर जाएगा। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता, प्रभु सबको प्रेम करता है और सभी को मौका देता है मन फिराने का। इसलिए वो लेट कर रहा है। इसका मतलब, लेट का मतलब ये नहीं जो वो नहीं आएगा, उसका प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं जाएगा। उसका जो प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा पूरा होगा ही होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।